नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल नोवेस फार्मिंग में। तो आज हम लेकर आ रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी जो होने वाली है माइक्रोराइजा के लिए। माइक्रोराइजा हमारी फसल के लिए क्यों उपयोगी है, क्यों हम इसका इस्तेमाल करते हैं और क्या इससे फ़ायदा होता है। तो यह माइक्रोराइजा जो होता है वो दो प्रकार का होता है, एक एक्सो माइक्रोराइजा और एक एंडो माइक्रोराइजा। अब हमें किस माइक्रोराइजा का प्रयोग करना है मैं बताता हूँ। कृपया वीडियो को लास्ट तक देखें और हमारे किसान भाई को शेयर ज़रूर करें ताकि यह जानकारी हमारे अन्य किसान साथियों तक ज़रूर पहुँचे। तो एक्सो माइक्रोराइजा हमारे पौधे की ऊपरी सतह पर काम करता है, जो ऊपरी नेटवर्क रहता है उनको बढ़ाने का काम करता है। और एंडो माइक्रोराइजा जो हमारे पौधे की जड़ें रहते हैं, द्वितीय जड़, उनको बढ़ाने का काम करता है, प्लस रोग प्रतिरोधक क्षमता का काम करता है। और हमारे पौधे को प्रोटीन देने का काम माइक्रोराइजा का होता है। यह माइक्रोराइजा जो होता है किसान भाइयों, हम किस समय डाल सकते हैं, इसका और क्या लाभ होता है हमारी फसल में। माइक्रोराइजा पौधे को पानी और पोषक तत्वों की पूर्ति करने का काम करता है। सबसे बड़ी बात तो माइक्रोराइजा की ये होती है, जो हमारी मिट्टी के अंदर फास्फोरस और जिंक, ये छुपी जो होती हैं, जिंक माइक्रोन्यूट्रेंट में आता है और फास्फोरस आपका प्राइमरी में आता है। तो ये दोनों पोषक तत्वों को हमारे पौधे की जड़ों तक देने का कार्य जो है माइक्रोराइजा करता है। माइक्रोराइजा एक छोटा सा ही तत्व है जो एक जैविक होता है, बायो फर्टिलाइजर में ये आ जाता है, लेकिन ये काम हमारे सारा पौधे के नेटवर्क को चलाने का काम माइक्रोराइजा का होता है। माइक्रोराइजा सभी फसलों के लिए ज़रूरी है, लेकिन हमारे जो आलू वाले किसान होते हैं, जो आलू की फसल उत्पादन करते हैं, वो सबसे ज़्यादा माइक्रोराइजा का इस्तेमाल करते हैं। और उन्हें इस्तेमाल सबसे ज़्यादा इसलिए करना चाहिए क्योंकि जो भी हमारी पैदावार होती है आलू की, वो इस माइक्रोराइजा पे ही डिपेंड होती है। माइक्रोराइजा हम डाल देंगे तो हमारे पौधे की जड़ें ज़्यादा बनेंगी और उसका उत्पादन ऑटोमेटिक बढ़ के चलता है। किसान भाइयों, फसल अगर हमारी हरी रहेगी तो उसमें पैदावार अपने आप ही दोगुनी हो जाती है। माइक्रोराइजा रोग और सूखे रोगों से जो सुरक्षा रहती है, प्लस हमारी मिट्टी के अंदर नमी बनाने का काम करता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का काम करता है। कुछ किसान हमारे माइक्रोराइजा नहीं डालते हैं, कृपया आप कुछ खेतों में अपनाएं, माइक्रोराइजा का इस्तेमाल ज़रूर करें ताकि हमें उत्पादन के साथ साथ हमारी गुणवत्ता भी सुधरती है। जिस खेत के अंदर रोग अधिक रहेगा उसकी उत्पादन भी कम हो जाएगा और उसकी गुणवत्ता में भी गिरावट आएगी। यह एक सहजीवी जो जैविक साथी है, ये माइक्रोराइजा वह होता है। माइक्रोराइजा क्या है, लंबे समय तक हमारे जीवाणु जो होते हैं वो इस मिट्टी को सक्रिय रखते हैं ताकि हमारे पौधे तक पूर्ण पोषक तत्वों की पूर्ति होती रहे। बहुत सारे किसान हमारे नहीं भी डालते हैं, वो सिर्फ कुछ ही हमारे पोषक तत्व देते हैं, लेकिन जो भी पोषक तत्व आप दे रहे हो, जैसे आप DAP देते हैं, NPK देते हैं, पोटास देते हैं या फिर कोई माइक्रोन्यूट्रेंट देते हैं, तो उसको ग्रहण तब हमारा पौधा करेगा जब उसकी जड़ें बढ़िया चल रही होंगी, जड़ें सफ़ेद होंगी या फिर उन जड़ों में कोई रोग नहीं होगा। अगर जड़ों के अंदर हमारे पौधे के रोग है तो वो क्या है, उस जड़ों को जो है पोषक तत्वों की पूर्ति नहीं कर पाएगा, तो हमारा पौधा क्या है, रोगग्रस्त हो जाता है। जब पौधा हमारा रोगों से लड़ेगा तो उसमें हमारी फसल भी कम पैदा होगी और हमारा जो उत्पादन है वो डाउन हो जाएगा और हमारी लागत बढ़ती चली जाएगी। तो किसान भाइयों, मेरे पास जो माइक्रोराइजा है इस समय मैं दिखाता हूँ आपको, ये 4 किलो की पैकिंग में है। ये MKD क्रॉप केयर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का माइक्रोराइजा अपने पास है। ये 4 किलो की पैकिंग में आता है, प्रति एकड़ के हिसाब से हम इसको डलवा देते हैं। अपने पास जो भी हमारे लोकल क्षेत्रों में माइक्रोराइजा मिलता है, कृपया आप उस माइक्रोराइजा का इस्तेमाल करें। माइक्रोराइजा एक बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है। आप अगर इस पोषक तत्व को डालते हैं अपने खेत के अंदर तो आप वाकई फसल को पैदावार में भी और रोग में भी बढ़िया कर सकते हैं। उसमें रोग भी डाउन रहेगा और हमारी पैदावार ऑटोमेटिक बढ़ के आती है। कृपया आप वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो हमारे और किसान भाइयों तक पहुँचाएँ ताकि हमारे और किसान भाइयों को इस वीडियो का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके।